दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो कॉलम में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली दंगों के बारे में। हम जानते हैं कि हाल ही में ब्लूम्सबरी नाम के पब्लिशिंग हाउस ने, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन समूह है, उसने एक पुस्तक जो है वो ऐन मौके पर उस पुस्तक के लॉन्च होने के सिर्फ 2 घंटे पहले उन्होंने उस पुस्तक को विड्रॉ कर लिया, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। और अब इस विवाद के बाद एक और पुस्तक आ रही है दिल्ली दंगों पर, और लगता है कि ये बहस अभी जारी रहेगी। ये जो नई पुस्तक आ रही है ये अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में आ रही है, और अंग्रेज़ी में इस पुस्तक का नाम है दिल्ली रॉयट्स कॉन्स्पिरेसी अनरेवल्ड, और हिंदी में इसका शीर्षक है दिल्ली दंगे साजिश का खुलासा। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। प्रभात प्रकाशन देश के प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थानों में से है, और कई प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों और गणमान्य व्यक्तियों की बहुत सी पुस्तकें प्रभात प्रकाशन से हैं। 1958 से यह प्रकाशन किताबों का कर रहा है, और 5000 से ज़्यादा किताबें ये लोग प्रकाशित कर चुके हैं। मैंने ये जानकारी आपको इसलिए दी कि ताकि ये सनद रहे कि वास्तव में ये किताब कोई ऐसे ही हल्के फुल्के ढंग से कोई जो है वो बहुत छोटा पब्लिशर या वो प्रकाशित नहीं कर रहा है। तो इसलिए इससे भी इस किताब की गंभीरता को जो है वो हमें समझना चाहिए। किताब को 2 युवा पत्रकारों आशीष कुमार अंशु और आदित्य भारद्वाज ने संपादित किया है। संपादन मैंने आपसे इसलिए कहा क्योंकि ये किताब मूलतः जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि जो पुस्तक ब्लूम्सबरी ने जिस पुस्तक को छापने से मना किया था, वो भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित थी। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो थी वो एक संस्था ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस की थी। 3 लोग इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में इन्वॉल्व थे, जो ब्लूम्सबरी की ने जो पुस्तक छापनी थी और नहीं छापी। प्रेरणा मल्होत्रा, मोनिका अरोड़ा और सोनाली चितालकर। तो ये जो तीनों हैं, यही इस किताब के ऑथर भी थे, लेखक गण भी बने। जो किताब ब्लूम्सबरी ने लास्ट मोमेंट पर छापने से मना कर दिया, यानी प्रकाश छाप दिया था लेकिन उसे मार्केट में उतारने से मना कर दिया, और बाद में गरुड़ प्रकाशन ने उसको जो है प्रकाशित करने का फैसला किया। और उस पर बहुत विवाद अभी भी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोग ये कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि नहीं, एक पक्षीय बात जो है वो नहीं छापी जानी चाहिए। इधर से इस पक्ष का भी कहना है कि शाहीन बाग पर जो है ब्लूम्सबरी एक पुस्तक छाप सकता है, एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट देते हुए, लेकिन हमारी बात नहीं छाप सकता जो है। तो ये एक वैचारिक तानाशाही है। खैर, बहरहाल हम इस मुद्दे पर आते हैं कि ये ब्लूम्सबरी वाली किताब पर तो काफ़ी चर्चा हो चुकी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस नई किताब पर। तो इस नई किताब की 2-3 खासियतें हैं, और मुझे लगता है कि ये बहस में जो है अभी और तेज़ी आएगी इस किताब के आने के बाद। सितंबर के दूसरे सप्ताह में यह आपको उपलब्ध हो जानी चाहिए, दोनों अंग्रेज़ी और हिंदी में। तो इस किताब के जो मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी पांडुलिपि है, वो मेरे पास उसका एक्सेस जो है वो है, और मैंने उसमें से पढ़ा। और ये किताब जो फाइनल छपने जा रही है, तो उसके कुछ अंश मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इस किताब का इस बहस के अंदर महत्व है। तो एक तो इस किताब में लेखकों ने जो है, संपादकों ने जो है, उन्होंने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये तथ्य बताया है कि इन 23 से 26 तारीख तक जो दंगे हुए, जिसमें 53 लोग मारे गए, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है, 700 से ज़्यादा FIR हो चुकी हैं, उसमें 3400 के आसपास लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया या हिरासत में लिया गया पूछताछ करने के लिए। और तो इन जो भयानक दंगों की जो सच्चाई है, तो उसका खुलासा करते हुए ये किताब बताती है, जो आगामी 2 से 3 सप्ताह में आपको जो है पढ़ने को मिल सकती है कि कौन कौन से समूह थे जो इन दंगों के आयोजन में थे, पहली बात। दूसरी बात, क्या ये दंगे पूर्व नियोजित थे? तीसरी बात, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल कैसे किया गया? और चौथी और महत्वपूर्ण बात कि ये दंगे क्यों किए गए। तो पहली बात तो ये कि जो समूह थे जो इसके दंगों में इन्वॉल्व थे, इस पुस्तक के अनुसार
उनके नाम है पिंजरा तोड़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी, एल्यूमिनाई एसोसिएशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता। दूसरी बात कि इसकी क्या पहले से ये योजनाबद्ध ढंग से किए गए, तो किताब के अनुसार लगभग 7,000 लोग बाहर से आए जो 15 से 35 वर्ष की आयु के थे। और इसके अलावा जो हमले में जो भी हथियार इस्तेमाल किए गए, या जैसे पत्थर, पेट्रोल बम, जो बड़ी बड़ी गुलेलें जो है वो छतों पर लगाई गई थी जहाँ से कि ये चीज़ें फेंकी जा रही थी। और इसके अलावा देसी जो पिस्तौलें हैं जिसे आप कंट्रीमेट गन भी कहते हैं, एसिड के पैकेट जो है वो, तो ये सारे के सारे जो है बड़ी मात्रा में इकट्ठे किए गए थे और 7,000 लोग बाहर से आए जिन्होंने इन दंगों में हिस्सा लिया। तो ये बताता है कि पूर्व नियोजित था। इसके अलावा उमर खालिद जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के विवादास्पद छात्र नेता हैं और भारत विरोधी गतिविधियों के उन पर आरोप लगते रहे हैं, और तो उन्होंने 17 फरवरी को 2020 में के दिन ये स्पष्ट संकेत दे दिया था इस किताब के अनुसार कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति भारत पहुंचेंगे तो उस समय दिल्ली में दंगे शुरू हो जाएंगे। और इसलिए 23 फरवरी 2020 को दंगों का समय बिल्कुल इसी हिसाब से तय किया गया कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ पहुंचे। और इसके पीछे जो एक साजिश थी, वो इसका एक बहुत बड़ा लक्ष्य, दो चीज़ें थी। एक तो कि CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसके मामले में इतना रक्तपात हो जाए कि केंद्र सरकार जो है घुटने टेक दे और इस जो अधिनियम को वापस ले ले, इस कानून को वापस ले ले। हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं कि शाहीन बाग में इसी को लेकर एक आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था और लंबे समय तक जो है वो चलता रहा, अखबारों की, टेलीविज़न चैनल की सुर्खियां भी बटोरता रहा, पर अंततः फिजल आउट कर गया जो है। और फिर उसकी आप कह सकते हैं इस पुस्तक के अनुसार CAA से जो ज़मीन तैयार की गई उसकी अंतिम परिणति, उसका जो फाइनल कल्मिनेशन था वो आपको 23 से 26 फरवरी में रॉयट्स जो हुए उसके अंदर मिला। और एक जैसे इंटरेस्टिंग बात और इसमें बताई गई है कि जिस दिन ये दंगे आरंभ होने थे तो उस दिन अचानक जो मुस्लिम्स के जो स्कूल्स थे और उनके बच्चे जहाँ पढ़ रहे थे, इस किताब के अनुसार उनको सुबह 10 बजे से पहले सभी बच्चों को वापस मुस्लिम परिवारों के अंदर ले आया गया। हिंदू जो समुदाय था वहाँ वो इस बात से बेखबर था। ये इस किताब का दावा है और उन्होंने इसके लिए विटनेसेस और जो विक्टिम्स हैं उनसे कुछ बात की है और उसके कुछ जो है एविडेंस भी, साक्ष्य भी दिए हैं। और अब जब ये किताब जनता के सामने आएगी तो इस पर चर्चा होगी कि क्या वाकई जो है ये तथ्य जो है वो सही हैं, और अगर ये तथ्य सही हैं तो ये किस प्रकार के खतरनाक सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य से हमें जो है अपने समाज को भविष्य में सुरक्षित करने के लिए, ताकि इस प्रकार की घटनाएं ऐसी ना हों, तो क्या जो है वो एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एक सकारात्मक संकेत भी है कि जिस प्रकार हम आजकल देखते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स पर या सोशल मीडिया पर बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग करके और लगभग गाली गलौज ही करते हुए जो है एक दूसरे को कोई सुनने को तैयार नहीं होता है, और जो वो बहस है वो एक्चुअली बहस नहीं हो रही है, वो जैसे एक दूसरे के ऊपर अपना विचार लादने का प्रयास हो रहा है। ऐसी स्थिति में विभिन्न पक्षों को रखते हुए ऐसी पुस्तकों का सामने आना, ये एक सकारात्मक पहल भी है कि इसका मतलब ये है कि हम किसी भी प्रकार की वैचारिक तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक वैचारिक स्तर पर जो है वो एक बहस होनी चाहिए और जो कि तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। तो इसलिए दोनों पुस्तकें महत्वपूर्ण है क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट पर आधारित हैं। तो जो इन पुस्तकों के आलोचक हैं, मुझे लगता है कि उनको तथ्यों के आधार पर ज़रूर चुनौती देनी चाहिए। इससे ये बहस और ज़्यादा समृद्ध होगी, लेकिन साथ ही उन्हें इसी प्रकार की चुनौती उन्हें मिले तो उन्हें भी उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए और उसका एक ठीक तरीके से उत्तर देना चाहिए। तो ये बहस इसी तरीके से आगे जारी रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि अभी ये जो दंगों का जो मामला है कोर्ट में भी चल रहा है
और शायद कुछ और पुस्तकें भी आएंगी और हम उन पर फिर आने वाले अपने एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा, सितंबर के दूसरे हफ्ते में ये पुस्तक आ जाएगी। एक पुस्तक को लेकर अभी विवाद जो है वो चल ही रहा है, तो ये बहस जारी रहेगी और मुझे लगता है ये बहस जारी रहनी चाहिए। धन्यवाद।